हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लॉज 47 की, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर यानी कि मनी ऑर्डर का भुगतान। फर्स्ट पॉइंट है, द पेमेंट ऑफ अ मनी ऑर्डर विल ऑर्डिनरली बी मेड एट द एड्रेस ऑफ द पेई। सामान्य रूप से मनी ऑर्डर का जो भुगतान है, जो पेमेंट होती है मनी ऑर्डर की, वो प्राप्तकर्ता यानी कि पेई के पते पर ही की जाती है। इसका मतलब है पोस्टमैन मनी ऑर्डर की जो राशि है उसे लेकर प्राप्तकर्ता के घर पर जाएगा। जो भी एड्रेस लिखवाया गया है प्राप्तकर्ता का, वहां पे जाएगा और मनी ऑर्डर का भुगतान करेगा। पोस्टमैन प्राप्तकर्ता की पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही राशि देगा, यानी कि कोई आईडी प्रूफ देख सकता है, आधार कार्ड देख सकता है उस व्यक्ति का, है ना। पूरा वेरीफाई कर लेगा कि यही सही व्यक्ति है, उसके बाद ही वो उसे मनी ऑर्डर का भुगतान करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने रमेश के नाम 1,000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है, तो पोस्टमैन सबसे पहले तो रमेश के घर जाएगा, उसके बाद वेरीफाई करेगा उसकी पहचान कि हाँ यही रमेश है, और उसे जितने का मनी ऑर्डर है उतनी राशि का भुगतान कर देगा और उसके साइन वगैरह करवा लेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, टू द पे हिमसेल्फ वेयर इट हैज बीन सो इंडिकेटेड बाय द रेमिटर ऑन द मनी ऑर्डर फॉर्म। यदि मनी ऑर्डर भेजने वाले यानी कि रेमिटर ने मनी ऑर्डर फॉर्म में यह स्पष्ट लिखा है कि भुगतान केवल प्राप्तकर्ता को ही किया जाए, तो राशि केवल उसी व्यक्ति को दी जाएगी जिसके लिए मनी ऑर्डर आया है। इस बात का मतलब है कि मनी ऑर्डर की जो रकम है किसी एजेंट या परिवार के सदस्य या अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। भुगतान केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका नाम मनी ऑर्डर पे भेजा गया है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रमेश ने मोहन को मनी ऑर्डर भेजते समय फॉर्म में पे टू पे हिमसेल्फ लिख दिया है, तो पोस्टमैन राशि केवल मोहन को ही देगा। मोहन के बेटे, मोहन के भाई, मोहन की भाभी, चाची, नानी, दादी, मित्र या कोई अन्य व्यक्ति है फैमिली का, उसे वह राशि नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिसने मनी ऑर्डर भेजा है उसने मेंशन किया है पे टू पे हिमसेल्फ। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एनी अदर केस टू द पेई और टू एनी पर्सन ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द पेई ऑन हिज बिहाफ, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर विल ऑर्डिनरली बी मेड एट द एड्रेस ऑफ द पेई। सामान्य रूप से मनी ऑर्डर का जो भुगतान है प्राप्तकर्ता के पते पर किया जाता है। यदि प्रेषक यानी कि रेमिटर ने ये निर्देश नहीं दिए हैं कि भुगतान केवल प्राप्तकर्ता को ही किया जाए, तो ऐसी स्थिति में मनी ऑर्डर की जो राशि है प्राप्तकर्ता को दी जा सकती है या फिर उस व्यक्ति को भी दी जा सकती है जो पेई का लिखित रूप से यानी कि रिटन ऑथराइजेशन, अधिकृत उसका एजेंट है, उसकी फैमिली मेंबर है, कुछ ऐसा व्यक्ति है। ठीक है। मान लीजिए मनी ऑर्डर मोहन के नाम आया है। यदि मोहन स्वयं मौजूद है तो भुगतान मोहन को किया जाएगा, लेकिन यदि मोहन ने अपने भाई सोहन को लिखित अनुमति दी है कि वह उसकी ओर से राशि प्राप्त कर सकता है, तो भुगतान सोहन को भी किया जा सकता है। यहाँ पे याद आपको ये रखना है कि मनी ऑर्डर का भुगतान आमतौर पर तो जिस व्यक्ति के लिए आया है उसी को करना है, उसके पते पर ही करना है, उसके एड्रेस पे। ठीक है। और भुगतान प्राप्तकर्ता या उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति को किया जा सकता है, पर कंडीशन ये है तब वहां पे पेई हिमसेल्फ का निर्देश ना दिया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मनी ऑर्डर एंड एक्नॉलेजमेंट शैल बी साइंड बाय द पेई नेम्ड बाय द रेमिटर or by some person authorized in writing by the payee on his behalf. The signature shall be written in ink in the space provided for the purpose. मनी ऑर्डर और उसकी रसीद यानी कि एक्नॉलेजमेंट पर हस्ताक्षर उस व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे जिसके नाम मनी ऑर्डर भेजा गया है। ठीक है। यानी कि जो पेई है, जो प्राप्त करता है। यदि प्राप्तकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति को लिखित रूप से अधिकार दिया है, तो वह ऑथराइज्ड व्यक्ति भी हस्ताक्षर करके मनी ऑर्डर ले सकता है। हस्ताक्षर निर्धारित स्थान यानी कि जहां पे स्पेस प्रोवाइडेड होता है ना मनी ऑर्डर में, वहां पे करने हैं, पेन से करने हैं, इंक से, मतलब जो इंक वाला पेन होता है उससे करने हैं। ऐसा नहीं कि पेंसिल से कर दिए और फिर बाद में इरेज कर दिया, ऐसा नहीं है। साइन जो करने हैं वो पेन से करने हैं। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 2,000 रुपए का मनी ऑर्डर मोहन के नाम से आया। अब मोहन स्वयं राशि प्राप्त करता है, तो मनी ऑर्डर और रसीद पर कौन साइन करेगा? मोहन साइन करेगा। ठीक है। और यदि मोहन ने अपने भाई सोहन को लिखित अनुमति दी है, तो सोहन राशि प्राप्त कर सकता है, वो सिग्नेचर करेगा एक्नॉलेजमेंट पे। ठीक है। अब तक जो हमने समझा है, अब हम उसे इमेजेस देख के भी अच्छे से याद कर लेते हैं। ठीक है। मनी ऑर्डर भुगतान और हस्ताक्षर के नियम क्या हैं वो देखते हैं। फर्स्ट नियम है कि मनी ऑर्डर का भुगतान कहाँ किया जाएगा। सामान्य रूप से मनी ऑर्डर का जो भुगतान है प्राप्तकर्ता के एड्रेस पे किया जाता है। ठीक है। जैसा कि इमेज में देख सकते हैं कि डाकिया गया
प्राप्तकर्ता के घर पे और वहां पे उसके मनी ऑर्डर का पेमेंट किया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, यदि प्रेषक ने लिखा हो पे हिमसेल्फ, ठीक है, तो भुगतान केवल प्राप्तकर्ता को ही किया जाएगा, उसके किसी एजेंट, परिवार के सदस्य, उसके बेटा, बहू या किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं किया जाएगा। जैसा कि इमेज में देख सकते हैं कि जिसने भेजा था, जो सेंडर था, उसने क्या लिखा, पे हिमसेल्फ, सिर्फ पे ही को देने हैं मनी ऑर्डर के पैसे। ठीक है, मान लीजिए कोई कोर्ट का मैटर है, ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि सिर्फ पे ही को भुगतान करना है। तो जैसे ग्रीन शर्ट में व्यक्ति दिखाया गया है कि केवल पे ही को भुगतान करना है, तो जिसके नाम से मनी ऑर्डर आया है सिर्फ उसी को देना है, उसके रिश्तेदार को नहीं देना, उसके एजेंट या किसी को भी नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट 3 की। अन्य स्थिति में जब पे हिमसेल्फ ना लिखा हो, ठीक है, भुगतान प्राप्तकर्ता को किया जाएगा। अगर वो मौजूद नहीं है या फिर उसने किसी को लिखित में अथॉरिटी दे हुई है, तो उस व्यक्ति को यानी कि उसके एजेंट को, फैमिली मेंबर को दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ उस कंडीशन में जब मनी ऑर्डर पे हिमसेल्फ ना लिखा हो तब। ठीक है, ध्यान दें, मनी ऑर्डर का भुगतान हमेशा प्राप्तकर्ता को ही किया जाता है, उसके दिए हुए पते पर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि वो मौजूद नहीं है या बहुत बीमार है ना, और मनी ऑर्डर पे नहीं लिखा है कि पे हिमसेल्फ यानी कि सिर्फ प्राप्तकर्ता को ही देना है, तो हम उसके फैमिली मेंबर को दे सकते हैं, जिसके पास लिखित में अनुमति होगी प्राप्तकर्ता की कि मैं उपस्थित नहीं हूं, या मैं बीमार हूं, या मैं अभी शहर से बाहर हूं, आप मेरे लिए जो मनी ऑर्डर आए इस व्यक्ति को दे दीजिए। जिसपे लिखित अथॉरिटी होगी, है ना, वही रिसीव कर सकता है मनी ऑर्डर, उस व्यक्ति का। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, हस्ताक्षर के नियम। मनी ऑर्डर और उसकी रसीद यानी कि एक्नॉलेजमेंट पर हस्ताक्षर है वो कौन करेगा, प्राप्तकर्ता यानी कि पे ही करेगा। ठीक है, उससे लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा भी लिए जा सकते हैं। उस स्थिति में जब पे को मनी ऑर्डर का पेमेंट ना करके आप उसके ऑथराइज्ड एजेंट या फैमिली मेंबर को पे कर रहे हैं मनी ऑर्डर, उस स्थिति में उस लिखित अधिकृत व्यक्ति के साइन होंगे। ठीक है, और हस्ताक्षर हमेशा पेन से करने हैं यानी कि स्याही वाले पेन से करने हैं। ठीक है, जिसमें इंक होती है। एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे मनी ऑर्डर की रसीद का एक फॉर्मेट सा दिखाया है कि व्यक्ति साइन करेगा, पेन से साइन करेगा, जिस भी व्यक्ति को आप मनी ऑर्डर पे करोगे वो पेन से साइन करेगा अपने। ठीक है, और वहां पे अमाउंट भी लिखेगा कि उसे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। मान लो 2000 रुपए रिसीव हुए हैं तो उन्हें अंकों में, शब्दों में लिखेगा, 2000 फिगर्स में लिखेगा और फिर उन्हें वर्ड्स में भी लिखेगा। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर सकता है। अब तक जो हमने 4 पॉइंट पढ़े वो ये हैं, मनी ऑर्डर का भुगतान सामान्य रूप से प्राप्तकर्ता यानी पेई के एड्रेस पर ही किया जाता है। यदि प्रेषक ने पेई हिमसेल्फ लिखा है तो भुगतान सिर्फ और सिर्फ प्राप्तकर्ता को ही किया जाएगा। अन्य स्थिति में जब पेई हिमसेल्फ नहीं लिखा है, तो मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है कि प्राप्तकर्ता अवेलेबल नहीं है या कोई भी कंडीशन है ना, तो प्राप्तकर्ता अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके ऑथराइज्ड एजेंट को या फैमिली मेंबर को उस कंडीशन में मनी ऑर्डर दिया जा सकता है। ठीक है, और मनी ऑर्डर और रसीद पर हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता करेगा अगर वो मनी ऑर्डर रिसीव कर रहा है। अगर उसका एजेंट या कोई फैमिली मेंबर रिसीव कर रहा है तो वो अपने साइन करेगा मनी ऑर्डर और रसीद पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पे साइन द मनी ऑर्डर एंड द एक्नॉलेजमेंट एंड रिटर्निंग दैम टू द पोस्टमैन एंड द कूपन शुड बी रिटेन्ड बाय द पे। प्राप्तकर्ता को मनी ऑर्डर और उसकी रसीद यानी कि एक्नॉलेजमेंट पर हस्ताक्षर करके उन्हें पोस्टमैन को वापस देना चाहिए। डाकिया जो है वो हस्ताक्षर करा हुआ मनी ऑर्डर है ना, वो जो प्रिंट आउट होता है मनी ऑर्डर का वो, और जो रसीद है उसे डाकघर में जमा करेगा। मनी ऑर्डर का जो कूपन है वो प्राप्तकर्ता अपने पास सुरक्षित रखता है एज अ प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ ईएमओ पेबल इन बल्क टू अ सिंगल पे द प्रिंटिंग ऑफ इंडिविजुअल ईएमओ शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग सिग्नेचर ऑफ द पे ऑन द ईएमओ फॉर्म एंड इट्स एक्नॉलेजमेंट पोर्शन। आसान शब्दों में इसका मतलब है, जब एक ही प्राप्तकर्ता को एक साथ कई ईएमओ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स का भुगतान किया जाना हो तो प्रत्येक मनी ऑर्डर की अलग अलग प्रिंट कॉपी निकालने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लेने के लिए एक कंसोलिडेट ईएमओ फॉर्म या निर्धारित रिकॉर्ड का उपयोग किया जा सकता है। इससे समय की भी बचत होती है और कागज की भी बचत होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक साथ 50 मनी ऑर्डर प्राप्त होने हैं। अब हर मनी ऑर्डर का जो प्रिंट आउट है उस पर अलग अलग साइन करवाएं, उसकी कॉपियां निकलवाएं, है ना, 50 जगह वो व्यक्ति साइन करेगा तब वो रिसीव करेगा, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा समय भी इसमें खराब होगा और कागज का भी वेस्टेज होगा,
क्योंकि सारे मनी ऑर्डर आए किसके लिए हैं, 50 मनी ऑर्डर आए हैं, लेकिन आए तो एक ही व्यक्ति के लिए है ना। इसलिए इसके बजाय एक निर्धारित सूची या फॉर्म, ठीक है, एक लिस्ट सी बन जाएगी जो प्राप्तकर्ता के साइन उस पे करवा लेंगे और मनी ऑर्डर का यानी कि जितना भी अमाउंट पे करना है सारा उस व्यक्ति को पे किया जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। In no case either the payee or any other person authorized by him shall write any message or remark on the acknowledgement part of the money order। किसी भी स्थिति में ना तो प्राप्तकर्ता और ना ही उसके द्वारा अधिकृत उसका एजेंट या उसका कोई फैमिली मेंबर मनी ऑर्डर की रसीद यानी कि एक्नॉलेजमेंट वाले भाग पर कोई संदेश या टिप्पणी लिखेगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भाग का उपयोग केवल सिग्नेचर करने के लिए किया जाता है, उस पर कोई सूचना, संदेश, शिकायत, धन्यवाद या अन्य टिप्पणी लिखना की परमिशन नहीं है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मोहन के लिए मनी ऑर्डर आया तो वो एक्नॉलेजमेंट पे केवल अपने सिग्नेचर करेगा। ठीक है, वो उस पे कोई रिमार्क, टिप्पणी नहीं लिख सकता कि मुझे राशि प्राप्त हो गई है, भेजने के लिए धन्यवाद, पैसे कम मिले हैं इतने और बकाया बाकी है, या कोई भी अन्य संदेश या टिप्पणी कुछ भी लिखना नियमों के विरुद्ध है, अगेंस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द मनी ऑर्डर इज पेबल टू अ पर्सन हु इज नॉट परमानेंटली रिसाइडिंग विद इन द jurisdiction of the office of payment or personally not known to the postmaster or any of his subordinates, the money order will be paid only on satisfactory proof of the identity of the claimant with the person named in the money order। इस पॉइंट में समझाया गया है कि यदि मनी ऑर्डर प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस डाकघर के क्षेत्र यानी कि जुरिडिक्शन का स्थायी निवासी नहीं है, वहां परमानेंटली वो व्यक्ति नहीं रहता है, या वह पोस्ट मास्टर या डाकघर के कर्मचारियों के लिए बिल्कुल अपरिचित है, वो लोग उसे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति वहां रहता तो है नहीं, तो वो लोग उसे जानते भी नहीं है, तो मनी ऑर्डर का भुगतान तभी किया जाएगा जब वह व्यक्ति अपनी पहचान का सेटिस्फैक्टरी प्रमाण प्रस्तुत करेगा। वो अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, बहुत सारे ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, कुछ ऐसा प्रूफ दिखाएगा कि मैं ही सही व्यक्ति हूं जिसके लिए ये मनी ऑर्डर आया है, तब उस व्यक्ति को पेमेंट की जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, डाकघर को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैसे लेने वाले व्यक्ति वही है जिसके लिए मनी ऑर्डर आया है, तो इसके लिए पहचान पत्र यानी कि आईडी प्रूफ या कोई भी उचित प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए मोहन के नाम मनी ऑर्डर आया, मोहन उस क्षेत्र का निवासी नहीं है, ठीक है, तो पोस्ट मास्टर उसे जानता नहीं है, ना ही पोस्ट ऑफिस का स्टाफ उसे जानता है, तो मोहन को अपनी पहचान साबित करनी होगी कि मैं ही मोहन हूं जिसके लिए मनी ऑर्डर आया है। वो अपना आधार कार्ड दिखा सकता है, वोटर आईडी दिखा सकता है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत सारे ऑप्शन है जिन्हें वो पहचान पत्र की तरह यूज कर सकता है, दिखा सकता है, प्रूफ कर सकता है कि मैं ही सही व्यक्ति हूं जिसके लिए मनी ऑर्डर आया है। जब पोस्टमैन को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, हाँ यही सही पर्सन है, तब वो पेमेंट करेगा मनी ऑर्डर की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की। Special arrangements are available at important post offices for the payment of money order by check or postal order or by book adjustment in case of a firm, business houses, government offices, etc., which receive a large number of money orders or where the amount of money orders payable to a single person exceed 100 rupees। इस पॉइंट का मतलब है, कुछ बड़े और महत्वपूर्ण डाकघरों में विशेष व्यवस्था होती है कि मनी ऑर्डर का भुगतान नगद के बजाय चेक या पोस्टल ऑर्डर या बुक एडजस्टमेंट के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मनी ऑर्डर को कैश में ही पेमेंट करें। ठीक है, उसकी जगह वो चेक या पोस्टल ऑर्डर में या फिर बुक एडजस्टमेंट द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन मामलों में दी जाती है जब बात होती है फर्म की, है ना, या फिर व्यापारिक संस्थानों की या फिर सरकारी कार्यालयों जिन्हें बड़ी संख्या में मनी ऑर्डर प्राप्त होते हैं, यानी कि ढेर सारे मनी ऑर्डर आते हैं उनके लिए। ठीक है, उनके लिए ये स्पेशल फैसिलिटी है, या किसी ऐसे व्यक्ति को भी ये फैसिलिटी दी जा सकती है जिसके लिए कई मनी ऑर्डर आते हो जिनकी कुल राशि 100 रुपए से अधिक हो, यानी कि एक ही व्यक्ति के लिए कई मनी ऑर्डर आए, है ना, 50 रुपए का, 80 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, मतलब ढेर सारे मनी ऑर्डर आए जिनकी कुल राशि 100 रुपए से अधिक है, तो उसे भी ये फैसिलिटी दी जाएगी। और वैसे किन्हें दी जाती है? फर्म्स को, बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेस को और गवर्नमेंट ऑफिसेस को दी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी सरकारी कार्यालय को एक ही दिन में 50 मनी ऑर्डर प्राप्त होते हैं,
तो हर मनी ऑर्डर का नकद भुगतान करना पोस्ट ऑफिस वालों के लिए कितना कठिन होगा ना। इसलिए डाकघर एक ही चेक या बुक एडजस्टमेंट के माध्यम से भुगतान कर सकता है। संक्षेप में समझिए, जिन संस्थाओं या व्यक्तियों को बहुत अधिक मनी ऑर्डर प्राप्त होते हैं या जिनकी कुल राशि मतलब जितना मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस को उन्हें देना है उसकी कुल राशि 100 रुपए से अधिक होती है, उनके लिए डाकघर में विशेष भुगतान व्यवस्था उपलब्ध होती है। ठीक है, कि सिर्फ आप कैश में ही मनी ऑर्डर नहीं देंगे उस व्यक्ति को, चेक में भी दे सकते हैं या बुक एडजस्टमेंट के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। ओके, अब तक जो हमने समझा अब हम उसे इमेज में भी देख के अच्छे से याद करेंगे। मनी ऑर्डर भुगतान की विशेष व्यवस्था। कुछ बड़े और महत्वपूर्ण डाकघरों में विशेष व्यवस्था होती है कि मनी ऑर्डर का भुगतान नकद के बजाय चेक या पोस्टल ऑर्डर या बुक एडजस्टमेंट द्वारा किया जा सके। अब देखते हैं ये सुविधा किसके लिए होती है। व्यापारिक संस्थानों, फर्मों और सरकारी कार्यालयों को जो बड़ी संख्या में मनी ऑर्डर रिसीव करते हैं उनके लिए ये सुविधा होती है। ठीक है, भुगतान किन माध्यमों से किया जा सकता है? चेक के द्वारा किया जा सकता है, पोस्टल ऑर्डर के द्वारा किया जा सकता है, बुक एडजस्टमेंट के द्वारा किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि किन परिस्थितियों में यह व्यवस्था लागू होती है। पहली कंडीशन है जब किसी संस्था, कार्यालय या व्यक्ति को बड़ी संख्या में मनी ऑर्डर प्राप्त होते हैं तब ये व्यवस्था करी जाती है, या फिर जब किसी एक ही व्यक्ति को जो कई सारे उसके लिए मनी ऑर्डर आए हैं उन सब की राशि को टोटल करो, है ना, जितना पैसा पोस्ट ऑफिस को उस व्यक्ति को देना है उसका जो टोटल है वो 100 रुपए से अधिक है ना। एक ही व्यक्ति के लिए कई मनी ऑर्डर आए हैं और उन सब में जितना अमाउंट देना है वो 100 रुपए से अधिक है, तो पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, ऐसी व्यवस्था करेगा कि कैश में पेमेंट ना करके उस मनी ऑर्डर की चेक से कर देगा, पोस्टल ऑर्डर से कर देगा या फिर बुक एडजस्टमेंट से पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब मेन बात यहाँ पे आती है कि ऐसा किया क्यों जाता है, क्योंकि नगद भुगतान के बजाय सुविधाजनक हो जाता है अलग तरीकों से पेमेंट करना। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। यह व्यवस्था केवल महत्वपूर्ण डाकघरों में ही उपलब्ध होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हर पोस्ट ऑफिस में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर नोट करिए, यह सुविधा ग्राहकों को आसान, सुरक्षित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ही दी जाती है ना। पोस्ट ऑफिस चाहता है कि लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगर मान लीजिए ये रूल नहीं होता कि फर्म्स को या सरकारी कार्यालयों को या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को या ऐसे व्यक्ति जिनके लिए कई सारे मनी ऑर्डर आते हैं, अगर ये फैसिलिटी उन्हें ना दी जाती है ना, रूल होता कि सिर्फ कैश में पेमेंट करेंगे, तो सोचो कितनी दिक्कत होती। पहले पोस्टमैन जाता ट्रेजरी में, वहां ढेर सारा वो अमाउंट वहां से विड्रॉ करता क्योंकि उसे मनी ऑर्डर की पेमेंट करनी होती, फिर वो सारा कैश लेके जाता पेमेंट करने के लिए। सोचो अगर उस व्यक्ति पे इतना सारा कैश है तो उसके लिए कितना मुश्किल है ना, पैसा चोरी हो सकता है, रास्ते में खो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए उस व्यक्ति को भी सुविधा है जो मनी ऑर्डर देने आया है, और जिस व्यक्ति के लिए मनी ऑर्डर आया है उसके लिए भी सुविधा है ना। इसलिए ग्राहक की सुविधा, सुरक्षा, इन सब को मद्देनजर रखते हुए ये सुविधा दी जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पेई कैन नॉट हैव पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर बोथ बाय चेक और पोस्टल पे ऑर्डर। इस पॉइंट का मतलब है प्राप्तकर्ता यानी कि पेई एक ही मनी ऑर्डर का भुगतान एक साथ चेक और पोस्टल पे ऑर्डर दोनों माध्यम से नहीं ले सकता। ठीक है, मतलब ये है कि जब भी पेमेंट लेंगे तो एक ही मीडियम से लेंगे, या तो पूरा जितने का भी मनी ऑर्डर आया है उतने का चेक ले लो या फिर पोस्टल पे ऑर्डर ले लो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मान लीजिए मोहन के लिए 5,000 का मनी ऑर्डर आया तो वो ये बोले कि काम करो भैया 2500 का तो मुझे चेक काट के दे दो और 2500 का मुझे पोस्टल पे ऑर्डर दे दो। इस तरीके से सिस्टम काम नहीं करता है। एक मनी ऑर्डर जो आया है जितना भी अमाउंट उस पर लिखा है वो पूरा एक ही तरीके से पेमेंट किया जाएगा पेई को, या तो वो चेक से पेमेंट ले ले या फिर पोस्टल पे ऑर्डर से पेमेंट ले ले। ये नहीं कर सकता वो कि 5,000 रुपए का मनी ऑर्डर है तो वो बोले 3,000 का चेक दे दो और 2,000 का एक काम करो आप मुझे पोस्टल पे ऑर्डर दे दो। ये तरीका गलत है। तो इस पॉइंट में हमने समझा कि दोनों माध्यमों का एक साथ यूज नहीं किया जा सकता है ना। एक मनी ऑर्डर के भुगतान के लिए केवल एक ही भुगतान का माध्यम यानी कि चेक या पोस्टल पे ऑर्डर का यूज किया जाएगा। अब सेम चीज को हम डायग्राम में भी देख सकते हैं।
पे कैन नॉट हैव पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर बोथ बाय चेक और पोस्टल पे ऑर्डर। जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप ब्लू कलर की इमेज में देख सकते हैं, ऑप्शन 1 था कि पूरी पेमेंट मनी ऑर्डर की कैसे करी गई है, चेक से करी गई है, और ऑप्शन 2 था कि पूरी जो पेमेंट है, फुल पेमेंट है मनी ऑर्डर की, वो पोस्टल पे ऑर्डर के द्वारा की गई है। यानी कि ये जो ब्लू शर्ट में पेई है, इसको पूरा मनी ऑर्डर का पैसा कैसे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है चेक से, और ऑप्शन 2 में दिया है इसे पोस्टल पे ऑर्डर से। लेकिन जैसा कि आप रेड कलर की इमेज में देख सकते हैं, ये तरीका गलत है कि वो ये बोले कि 5,000 का मेरा मनी ऑर्डर है तो भैया 2500 का चेक दे दो और 2500 का मुझे पोस्टल पे ऑर्डर दे दो। ये तरीका गलत है। पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है वो इसे अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, money order exceeding 500 rupees is normally not paid by the village postman and payment of such money order is made at the window of post office for which intimation will be sent by the village postman। 500 रुपए से अधिक राशि वाले जो मनी ऑर्डर है, उनका भुगतान सामान्य रूप से ग्रामीण डाक सेवक यानी कि विलेज पोस्टमैन द्वारा घर पर नहीं किया जाता है। ऐसे मनी ऑर्डर का जो भुगतान है वो डाकघर की खिड़की यानी कि पोस्ट ऑफिस की विंडो पर किया जाता है। इसके लिए ग्रामीण डाक सेवक प्राप्तकर्ता को एक सूचना पर्ची यानी कि इंटीमेशन देता है कि आपके लिए मनी ऑर्डर आया है जिसकी वैल्यू 500 रुपए से ज्यादा है, तो आप पोस्ट ऑफिस की विंडो पे आइए और उसे रिसीव कर लीजिए। ठीक है, फिर जब वो व्यक्ति वहां पे पहुंचेगा तो वो अपना प्रूफ दिखाएगा कि मैं ही सही व्यक्ति हूं, है ना, अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिखाएगा, पोस्टमैन को तसल्ली हो जाएगी यही सही व्यक्ति है, उसके बाद वो उसका पेमेंट मनी ऑर्डर का कर देगा पोस्ट ऑफिस की विंडो पे। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिए मोहन के नाम 1000 रुपए का मनी ऑर्डर आया है, तो ग्रामीण डाकिया उसके घर पे 1000 रुपए का भुगतान करने नहीं जाएगा क्योंकि विलेज पोस्टमैन को 500 रुपए से अधिक वैल्यू का जो मनी ऑर्डर है उसे क्या निर्देश है कि उनका पेमेंट होगा पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर। ठीक है, तो इसलिए जो पोस्टमैन है मोहन को एक सूचना पर्ची यानी कि इंटीमेशन दे देगा कि आपके लिए मनी ऑर्डर आया है, पोस्ट ऑफिस की खिड़की पे आके आप उसे रिसीव कर लो। ओके, इन सर्टेन केसेस मनी ऑर्डर अप टू ₹2000 इज पेड बाय विलेज पोस्टमैन। कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां 2000 रुपए तक के मनी ऑर्डर का भुगतान ग्रामीण डाक सेवक द्वारा प्राप्तकर्ता के घर पर किया जा सकता है, लेकिन वो विशेष कंडीशन, वो विशेष परिस्थितियां कौन सी होती हैं वो आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इस क्लॉज में। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।